Please use headphones before watching this video. एपिसोड 2 पार्ट 1 एम। जब मैं छोटा था तब एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है, और मैंने उससे कहा था कि मुझे बड़ा होकर एक मोटिवेटर बनना है। और आज कई सालों बाद उस फ्रेंड को बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि आज मैं वही हूँ जो मैंने उसे उस वक्त कहा था। इससे ज़्यादा इस बात पर कि आज वो वह नहीं है जो उसने मुझे उस वक्त कहा था। ऐसा क्या है जो हमें वह बनाता है जो हम बनना चाहते हैं, और ऐसा क्या है जो हमें वह बनने नहीं देता। इसी पूरी कहानी का सबसे पहला किरदार है लक्ष्य, एम। पता नहीं कितनी सारी कहानियों के माध्यम से हमें लक्ष्य के बारे में सिखाया गया था। कभी अर्जुन की तोते वाली कहानी सुनाई गई, तो कभी एकलव्य के बारे में बताया गया। सैकड़ों उदाहरण दिए गए जिनका कोई लक्ष्य नहीं था, उनके द्वारा भी हमें बताया गया कि लक्ष्य क्या है। लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी ये आज हमारे लिए पहली की तरह है। और आज भी जब कभी हम अकेले बैठे होते हैं तो अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं करना चाहता था, कुछ और करना चाहता था। फिर ये सब कैसे हुआ? और फिर आता है दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्र, किस्मत। फिर कहता है हमने भी कह दिया कि जो किस्मत में है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा कभी किसी को मिला है क्या? और बस यही कहानी खत्म। और बस यहीं से शुरू होती है सफल लोगों की कहानी, कभी न खत्म होने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसका कोई अंत नहीं। तो क्या है वो कहानी? आइए समझते हैं। एक ऐसा काम जिसके लिए आप कुछ भी खोने को तैयार हो, कुछ भी। माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, सब कुछ। उस काम से आपको इतना प्यार होना चाहिए कि दुनिया की सारी चीजें उस काम के आगे फीकी लगने लगे। अब आप कहेंगे कि मैं किसी मूवी के हीरो की बात कर रहा हूं। जी हां, आप सही सोच रहे हैं। मैं एक असली मूवी की बात कर रहा हूं जिसके हीरो या हीरोइन है आप। जी हां, मैं आपकी बात कर रहा हूं। फिर आप कहेंगे कि यदि माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार सबको छोड़ना ही है तो फिर मैं ये कर किसके लिए रहा हूं? तो याद रखिए, यदि आज आपने अपने लक्ष्य के लिए इन सभी को छोड़ दिया तो कल ये सब आपके साथ होंगे और बहुत खुश होंगे। और यदि आपने इनके लिए लक्ष्य को छोड़ दिया तो कल यही लोग आपको बाप की कमाई पर खाने वाला, कमजोर, आलसी, निठल्ला और न जाने क्या क्या कहेंगे। अब पसंद आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर अब आप कहेंगे भैया लक्ष्य तो हमारे पास है और हम मेहनत भी खूब कर रहे हैं, लेकिन हमें मिल कुछ नहीं रहा। तो सिर्फ लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें उस लक्ष्य से प्यार करना होगा। फिर आप पूछेंगे कैसा प्यार? जब किसी को नया नया प्यार होता है ना, तो दोनों ही ओर बड़ा एक्साइटमेंट होता है। दिन भर एक दूसरे से बात करने के बाद भी एक दूसरे को मिस करते हैं। जब भी फोन पर मैसेज आए तो देखते हैं कि शायद उसी का मैसेज होगा या कॉल होगा। अब ऐसे वक्त पर हम दुनिया के किसी भी इंसान को भाव नहीं देते। यदि फोन पर कॉल आया तो हमें लगता है उसी का कॉल होगा, लेकिन यदि पापा का कॉल निकला तो हम कहते हैं अरे यार पापा का कॉल है। रात भर बातें करते हैं, अब ना नींद आती है, ना चैन, ना भूख लगती है, ना प्यास। सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। सिर्फ एक चीज दिखती है, वो इंसान जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। बस यही बात मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं। यदि आप भी अपने लक्ष्य से इतना ही प्यार करें कि उसके लिए ना आपको भूख लगे, ना प्यास, ना नींद आए, ना चैन, ना ही आप थके, ना ही आप रुके, चाहे दिन हो या रात, आपको सिर्फ एक चीज दिखाई दे, सिर्फ एक चीज, और वो है आपका लक्ष्य। उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत उसे पाने से नहीं रोक पाएगी। और हर सफल इंसान यही करता है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका लक्ष्य, उसका लक्ष्य, उसका प्यार। तो कीजिए ना अपने लक्ष्य से प्यार और पाइए उसे। बस यही तो नहीं होता है हमसे, बस यही तो नहीं होता है।
दुनिया की तमाम चीजों से प्यार कर लेंगे, उनका ख्याल रख लेंगे, उनके बारे में चिंता कर लेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण, हमारा लक्ष्य, उसके बारे में नहीं सोचते, उससे इतना प्यार कभी नहीं करते। अरे एक बार इतना प्यार उस लक्ष्य से करके देखिए उससे, और फिर देखिएगा जो आप बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे, जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले उस लक्ष्य से प्यार करना होगा हमें। 99% लोग यही बात नहीं समझ पाते हैं। वो काम बहुत करते हैं लेकिन कभी अपने लक्ष्य को पा नहीं पाते, खूब मेहनत करते हैं लेकिन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्य को प्यार नहीं करते हैं। हमें अपने लक्ष्य से प्यार करना है, और इतना प्यार करना है कि हमें उसको पाने से कोई ताकत नहीं रोक पाए। सिर्फ वो और हम, हमारा लक्ष्य, हमारा प्यार, हमारा लक्ष्य, हमारा प्यार। यहां से लेकर यहां तक की जर्नी बहुत ही मजेदार थी, क्योंकि मुझे अपने लक्ष्य से प्यार है। अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि हम लक्ष्य बनाए कैसे, कैसा हो हमारा लक्ष्य, और उसे पाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस चैनल को, ताकि आप हमारे नए वीडियोस देख सकें। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए यदि आप अपने किसी प्रश्न के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं। Thanks for watching our videos. Please like and comment. And please don't forget to subscribe our channel for our new videos. Thank you.